नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना राजस्थान के जिला श्री गंगानगर से है। गंगानगर जिले के सदर थाना क्षेत्र की ये घटना है। सदर थाना क्षेत्र में रहने वाली 13 साल की एक लड़की की है, जो अपने घर का रास्ता भटक चुकी थी। लड़की बिल्कुल परेशान थी और उसे यह पता चल रहा था कि लड़की परेशान और बहुत ही उदास है। तभी इसी बीच एक रिक्शे वाला आता है। रिक्शे वाला बिल्कुल लड़की के बगल में अपना रिक्शा रोकता है और कहता है कि बेटा, तुम्हें क्या दिक्कत है? कोई ऐतराज़ नहीं हो तो तुम मुझे बता सकती हो। जैसे ही लड़की को यह बात कही जाती है तो लड़की कहती है कि अंकल, मैं अपने घर का रास्ता भूल चुकी हूँ, मैं अपना रास्ता भटक चुकी हूँ, मैं परेशान हूँ और मुझे मेरे घर जाना है। तब रिक्शे वाला कहता है कि बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे रिक्शे में बैठ जाओ और तुम्हें जो कुछ भी याद आ रहा है तुम मुझे बताते जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ज़रूर छोड़ दूँगा। लड़की उस रिक्शे में आकर बैठ जाती है। लड़की को थोड़ा सा पानी पिलाया जाता है और पानी पिलाने के बाद रिक्शे वाला उस लड़की से पूछता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? तुम घर में कितने भाई बहन हो और घर में आपके कौन कौन रहता है? ये सब जानकारी और वो रिक्शा वाला उस लड़की को पूछता रहता है। परंतु लड़की बहुत ही परेशान व घबराई हुई, डरी सी लग रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने घर कैसे पहुंचती। परंतु वो टैक्सी ड्राइवर बार बार लड़की से सवाल जवाब पूछता रहा और कहता रहा कि तुम्हारे घर में कौन है उसके घर के बारे में सारी बातें पूछता रहा। लड़की ने बताया कि मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी अंकल, तभी वापस आते समय मैं अपना रास्ता भटक गई। अब मैं बिल्कुल परेशान हूँ, यहाँ से मैं अपने घर कैसे जाऊँ? आखिरकार मैं अपने घर का रास्ता भी भूल चुकी हूँ। तब ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि बेटा तुम परेशान मत हो और उसे थोड़ा सा और पानी पिलाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और अपने घर का जैसा भी रास्ता याद आ रहा है तुम मुझे बताओ। और फिर ऑटो रिक्शा वाला रास्ते में जो एक होटल पड़ता है, होटल का नाम है जॉय इन होटल, उसके ठीक सामने अपना रिक्शा रोक लेता है। कहता है कि बेटा बस थोड़ा सा काम है, मैं अभी होटल में जाके वापस आ रहा हूँ, तुम यहीं रिक्शे में बैठे रहना। लड़की कहती है ठीक है अंकल, आप जल्दी आना। हाँ, फिर ऑटो वाला कहता है कि बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ज़रूर छोड़ दूँगा। लड़की को पूरा विश्वास हो जाता है कि अंकल वो मेरे घर तक ज़रूर छोड़ेगा। अंकल पर पूरी ईमानदारी से वह लड़की ही भरोसा और उस लड़की को उस ऑटो ड्राइवर पे पूरा विश्वास हो जाता है कि अंकल मेरे को मेरे घर तक ज़रूर छोड़ के आएगा। फिर वह ऑटो ड्राइवर होटल के अंदर चला जाता है और कुछ समय के बाद वह होटल से वापस आता है। आने के बाद कहता है कि बेटा तुम्हें मेरी वजह से काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। साथ ही लड़की कहती कि अंकल कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तभी वो कहता है कि बेटा एक छोटा सा सामान है, यानी कि मैं उसे अकेला ला नहीं सकता, तुम मेरे साथ होटल चल सकती हो क्या? जैसे ही लड़की को यह बात सुन लेती है तो अंकल कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे साथ होटल के अंदर चली जाती हूँ। और जैसे ही लड़की उस आदमी के साथ रिक्शे से उतर के होटल के अंदर जाती है तभी पता चलता है कि लड़की को एक जगह पे बिठा दिया जाता है और रिक्शे वाला मौका देख के बाहर भाग आता है। लड़की अभी होटल के अंदर रुकी हुई थी। उसे यह कहा जाता है कि वो सामान लेने के लिए गए हैं, जैसे ही आएंगे वह बाहर चली जाएगी। लड़की पूरी तरह से उस ऑटो ड्राइवर के चंगुल में फंस चुकी थी। लड़की का इतना देर जो लग गई तो ऑटो रिक्शा वाला लड़की का होटल में सौदा कर रहा था। कुछ देर के बाद कुछ ग्राहक आते हैं। ग्राहक आने के बाद उस लड़की के साथ गंदा व घिनौना काम करना शुरू कर देते हैं, परंतु लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने व चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। उसकी चीख व चिल्लाने से लड़की को डराया जाता है, धमकाया जाता है, कहा जाता है अगर तुम चीखना और चिल्लाना शुरू करोगी तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे ही लड़की को यह कहा जाता है तो लड़की और ज़्यादा डर जाती है, परेशान हो जाती है। उसे लग रहा था कि शायद वह एक आदमी है। इसके बाद थोड़ा वक्त गुजरता है। एक आदमी गंदा काम करके उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है। फिर दूसरा आदमी आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, फिर पांचवा आता है, फिर छठा आता है। इसी तरह एक रात 8 आदमी उस लड़की के साथ गंदा व घिनौना करते
करके चले गए और वो रात गुजर जैसे तैसे करके वो रात गुजर जाती है। उसे लग रहा था कि शायद अगला दिन आएगा और उसकी जान बच जाएगी, लेकिन अगला दिन आने के बाद अब होटल बदल दिया जाता है और दूसरे होटल में उस लड़की को शिफ्ट कर दिया जाता है। दूसरे होटल में शिफ्ट करने के बाद नए नए ग्राहक फिर से आने लगते हैं। इसके बाद लड़की के साथ घिनौना कृत्य किया जाता है। उसे पहले दिन ऐसा लग रहा था कि आज मैं इस चंगुल से बाहर निकल जाऊंगी, परंतु दूसरे दिन भी उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था और फिर तीसरे दिन भी उसके साथ ऐसा ही घिनौना काम होता रहा। जब जब लड़की चीखती व चिल्लाने की कोशिश करती और मदद के लिए एक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती तो लड़की के मुंह में ज़बरदस्ती शराब डाल दी जाती और शराब के नशे में उसके साथ और गलत व गंदा काम किया जाता था। कुछ विरोध करने पर उसे लड़की को जान से मारने की भी धमकी दी जाती थी। लड़की के साथ 5 दिन तक गंदा व घिनौना काम होता रहा। करीब लगभग 30 से 32 लोगों ने मिल के लड़की के साथ बहुत ही गंदा व घिनौने काम को अंजाम दे चुके थे। इसी बीच ऐसा बताया जाता है कि सोशल मीडिया में उस लड़की का फ़ोटो लगाया जाता है और सोशल मीडिया की एक प्लेटफॉर्म पे उस लड़की का फ़ोटो अपलोड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर ज़रूरत हो तो यह लड़की ही तैयार है और अपना सब कुछ परोसने के लिए। तभी कुछ ग्राहकों की उस लड़की के लिए डिमांड हो जाती है और इस इनपुट से यह पता चलता है कि वह लोग उस लड़की का बार बार सौदा कर रहे थे। एक होटल से दूसरे होटल में उस लड़की को बदला जा रहा था और उधर उस लड़की की माँ बहुत ही परेशान थी अपनी बेटी के लिए और इधर एक घर से दूसरे घर में अपनी बेटी के लिए पूछताछ करती फिर रही थी और इसके बाद कोई सफलता नहीं मिली और नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर चली गई। लड़की की मां पुलिस स्टेशन पर जाके ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और रोने के बाद थानेदार साहब उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, आखिरकार तुम्हारी क्या दिक्कत व क्या परेशानी, हम तुम्हारी कैसे मदद कर दें। तभी वो महिला रोते हुए कहती है कि मेरी 13 साल की बेटी थी, वो अभी तक घर नहीं आई है, घर से गायब है, वो मिल नहीं रही। जैसे ही पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो पुलिस वालों ने उस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता के लेने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जैसे ही पुलिस वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, इसके बाद फिर जो आसपास के लोग होते हैं उनसे उस लड़की के बारे में पूछा जाता है। कहा जाता है कि लड़की 5 दिन से गायब है। बारीकी से इस मामले की जांच की जाए और थानेदार साहब सब अलर्ट हो गए थे। हर एक होटल में हर एक जगह पे उस लड़की को खोजा जाने लग गया था, क्योंकि इनपुट में मिला था कि होटल के अंदर एक लड़की है जो अलग अलग होटल पे ले जाया जा रहा था और उस लड़की के साथ घिनौना कृत्य किया जा रहा था। जैसे ही पुलिस वालों को यह लड़की एक पुलिस वाला उस लड़की की डिमांड करता है, क्योंकि वह मुजरिमों को पकड़ना चाहता था और उसने उस होटल के मालिक से जाके कहा कि मुझे छोटी व कम उम्र की लड़की चाहिए। होटल का मालिक कहता है कि बिल्कुल आपको छोटी व कम उम्र की लड़की मिल जाएगी और उसे फ़ोटो दिखाया जाता है। पुलिस वाला कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए और पुलिस वाले को यकीन हो गया कि जिस लड़की की गुमशुदगी की दर्ज कराई गई है वह लड़की इसी होटल में है। कहता है कि मैं इस लड़की को मैं मेरी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। होटल से बाहर जैसे ही पुलिस वालों का घेरा लगा हुआ था और अंदर गए हुए पुलिस वालों ने बाहर वाले खड़े पुलिस वालों को सिग्नल दे दिया था। होटल को चारों ओर से घेर लिया जाता है। तभी पता चलता है कि उस लड़की के साथ 30 से 32 लोग अभी तक गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दे चुके हैं। लड़की चीखती चिल्लाती ही रहती है और शराब की बूंदें उसके मुंह में उड़ेलते रहते हैं। बल्कि यह जो वो लड़की होती है वह बहुत ही डरी व सहमी सी होती है। आखिरकार उस लड़की को वहां से बाहर निकाला जाता है और सीधा लड़की को मीडिया केयर में रखा जाता है और इलाज करना शुरू कर देते हैं। इलाज शुरू होने के बाद पता चलता है कि उसने अपनी माँ को यह पूरी कहानी बताई है। माँ, मेरे साथ 32 लोगों ने गंदा काम किया है और माँ के सीने के लग के फूट फूट के रोने लग जाती है। लेकिन इस मामले को शुरुआत में इतना दबाया जाता है, इसके बाद होटल की
ये चारदीवारी से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं थी यह बात, लेकिन बात ऐसी ही जो छुपने वाली नहीं थी। ये कुछ लोगों तक पहुंच जाती है और कुछ लोग जैसे ही इस बात को पूरे शहर में फैला देते हैं, इसके बाद लोगों की भीड़ सड़कों पे उतर आती है और सड़कों पे उतर आने पर यह बात हर मीडिया तक पहुंच जाती है। मीडिया में आने वाला फिर हर पुलिस प्रशासन पर दबाव डालता है कि दोषियों को पकड़ा जाए और ये होटल हैं इन पे बुलडोज़र चलाया जाए और इन पे कार्रवाई की जाए और होटलों को गिराया जाए, होटलों पे छापा मारा जाए। और इस लड़की को बरामद किया है। उस होटल का मालिक का नाम मेंग सेन होता है, जिसको भी पुलिस हिरासत में ले लेती है। और इस होटल का मैनेजर होता है जिसका नाम हरदीप सिंह होता है, वह उसको भी पुलिस अपनी गिरफ्तारी में ले लेती है। और इसके बाद होटल में कौन आया है और कौन गया है और किस नंबर से मोबाइल इस्तेमाल किया गया है इस लड़की के लिए, और ये सब डिटेल पुलिस वाले उस होटल के मालिक से पूछते हैं। और उस ऑटो और ड्राइवर के बारे में भी होटल के मालिक से पूछा जाता है। होटल का मालिक बताता है कि ऑटो ड्राइवर का नाम राम बाबू है और इसी तरह है उस लड़की के साथ 18 से 20 लोगों को तो हिरासत में ले लिया गया है और लड़की ने कुल 32 लोगों के बारे में बताया है। और इसके बाद जो 3 होटल होते हैं, होटल जिमीदोस और होटल अरदोस, ये इन सबको नीचे गिराया जाता है। लेकिन लड़की की जो चीख होती है वो निकलती रहती है और लड़की को चाइल्ड वेल कमेटी के साथ उस लड़की को सुपुर्द किया जाता है। साथ में जो विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक होते हैं और महिला मनोवैज्ञानिक के साथ उस लड़की को बिठाया जाता है और काउंसलिंग कराई जाती है। काउंसलिंग इसलिए करवाई जाती है ताकि उसके दिमाग में जो भी गलत चीज़ें होती हैं वह बाहर निकल जाएं। इसके बाद SIT का गठन किया जाता है। महिला अपराध सेल की जो एडिशनल SP होती है नीलम चौधरी, और साथ ही एडिशनल SP दीपक कुमार की अगुवाई में एक टीम गठित की जाती है। टीम में यह जिम्मेदारी दी जाती है कि शहर में जितने भी ऐसे होटल हैं जिस पे गंदा व घिनौना काम हो रहा है, बताया जाता है कि शहर में 150 होटल हैं, जिसमें 150 में से 40 ही होटल ऐसे हैं जहां पर लीगल काम होता है, बाकी होटलों में तो गंदा व घिनौना काम हो रहा है। इन सब होटलों को बंद कराया जाए। साथ ही उस लड़की को जितने भी लोगों ने गलत काम किया है उन सबको ढूंढने का प्रयास किया जाए। जब ये घटनाक्रम लगातार वायरल हो रही थी तब लोगों का गुस्सा आ रहा था और गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उस होटल का मालिक और मैनेजर जब पकड़ा जाता है तो लोग सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जो होटल में पहुंचते हैं और होटल में जाने के बाद उस होटल के मालिक मैनेजर से कहते हैं कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारे भी तो कोई बेटी होगी, ये अगर बेटी है तो ग्राहकों को तुमने अपनी बेटी क्यों नहीं सौंपी, इस गरीब की बेटी क्यों सौंपी ग्राहकों को। यह बात सुनते ही होटल का मालिक गुस्से में आ जाता है और भड़क जाता है कि आप ये सब बातें मेरे साथ क्यों कर रहे हो। तो फिर उन लोगों ने कहा कि बात अपनी बेटी पे आती है तो वो सभी ही को बुरा लगती है, परंतु ये आज एक गरीब की बेटी है जो सिर्फ इसमें आपको पैसा ही दिखाई दे रहा था। आगे पुलिस की क्या कार्रवाई करेगी ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन इस तरह से उस लड़की के साथ जो घिनौना व गंदा करते हुआ है, जो घिनौना काम हुआ है, उन सब होटलों को गिराया गया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो और अन्य होटल जो उन पे घिनौना व गंदा काम हो रहा है उन पे भी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, न ही किसी को दिल दुखाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। आप लोगों को हर एक रास्ते पे, हर एक मोड़ पे सचेत करना है। आखिरकार उन बच्चियों व उन लड़कियों व उन महिलाओं को बताना है कि अनजान शख्स के साथ सामने कभी भी अपनी कमजोरी ना बताएं।
और अपनी कमजोरी का अनजान शख्स फ़ायदा उठा लेता है। आपको हर एक मोड़ पे सचेत रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि जब जब कोई बच्ची, कोई महिला, ऐसी ये औरत हो जो अपने आप को कमज़ोर समझती है, तो वो अनजान शख्स उसका फ़ायदा ज़रूर उठाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। राधे राधे दोस्तों।